अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कारा, जय भीम। मैं वाइस प्रेसिडेंट एसडीपीआई कर्नाटका। आज सबसे पहले हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट श्री सदाक्षरी स्वामी जी को बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ और हमारे स्टेज पे बैठे सभी एसडीपीआई के बहुत काबिल, बहुत बहादुर लीडर्स, मेरे कैडर्स, कन्वीनियर को आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए अप्रिशिएट करती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ। मेरे सामने बैठी हिंदुस्तान की प्राउड जनता और मेरे सामने बैठे मेरे अजीज दावनगरे वासियों और मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियों, आपको दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। आज के इस खास मौके पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक दर्दमंद अकीदत पेश करना चाहूँगी उन सारे लोगों को जो पिछले कुछ दिनों में जुल्म का शिकार हुए, शहीद हो गए, लिंच कर दिए गए, जिनके घर बुलडोज कर दिए गए और जिनको हक की आवाज़ उठाने के लिए जेलों में बंद किया गया। मेरी अकीदत उनके साथ। हम महसूस करते हैं उस दर्द को और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएं और इसी जज्बे के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बहुत ही अजीज़ दावनगरे वासियों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा कि उन्होंने इस मुल्क को एक गुलिस्तान बताया। आप जानते होंगे गुलिस्तान का मतलब है एक बाग, एक गार्डन जो रंग बिरंगे फूलों से बनता है, रंग बिरंगे फूलों से सजता है। आज उस गुलिस्तान की मिसाल मेरे सामने मौजूद है। मैं नहीं जानती कि मज़हब की बिना पे, ज़ात की बिना पे, स्टेटस की बिना पे, पावर की बिना पे कैसे बांटा जाता है माशरे को, मुल्क को। मैं ये नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज हमारी सिर्फ एक पहचान है कि हम हिंदुस्तान हैं, सिर्फ हम ही हिंदुस्तान हैं। कंट्री इज द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन बट सिटीजन आर द बिल्डर ऑफ ए नेशन। आज जब हम यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, न जाने कितनी जगह मुल्क जल रहा है, कितनी जगह आग लगी हुई है। एसडीपीआई ने अपनी वतन परस्ती को आज साबित किया, आपको जोड़ने और जगाने का काम किया। आज ये कॉन्फ्रेंस आपकी नज़र, इस कॉन्फ्रेंस को हमने आपकी खातिर मुनक़िद किया। मैं अपनी बात कुछ सवालों से शुरू करूंगी। क्या मुझे जवाब मिलेगा? क्या मुझे जवाब मिलेगा? हमें इसलिए जवाब ढूंढना है क्योंकि हमें अपने आने वाले मुस्तक़बिल, अपने आने वाली नस्लों को जवाब देना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। हमें कोई आज़ादी देगा नहीं, हम आज़ादी ले लेंगे। मेरे अजीज़ हमवतन, मेरे हाथ में कुछ कागजात हैं जो पिछले 8 सालों का ब्यौरा पेश करती हैं। मैं यहाँ पर आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर बात करूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं जो सवाल आपके सामने रखने जा रही हूँ, जो फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखने जा रही हूँ, आप उस पर तवज्जो फरमाएं। कुछ मुट्ठी भर लोग एक खराब आइडियोलॉजी के साथ ज़बरदस्ती, बेईमानी से इख्तिदार में और पावर में आकर बैठ गए। इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि हम बड़ी बेफिक्री से कि हम तो आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क के वासी हैं, अपने घर का दरवाज़ा खुला के छोड़ के सो गए, हमारे घर में कुछ चोर घुस आए। ये चोर हैं वही बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार और उनकी कुछ शाखाएं।
घर है मेरा ये मुल्क, मेरा हिंदुस्तान। और इन्होंने हमारे घर से क्या क्या चुराया। इन्होंने हमारे घर में आग लगाई, इन्होंने चुराई इस मुल्क की एकता, इन्होंने चुराई हमारी खुशी, हमारा सुकून, इन्होंने चुराई मुल्क की तरक्की, इन्होंने चुराई हमसे हमारे बच्चों की आने वाली अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब, उम्मीदें। एक बार फिर हमारे सामने एक लड़ाई है। 1947 में एक लड़ाई हमने लड़ी आज़ादी के लिए। आज कुछ 71 और 72 सालों के बाद फिर एक लड़ाई लड़नी। 1947 में लड़ाई थी बाहर से आए हुए दुश्मनों से, आज लड़ाई है घर के दुश्मनों से। यह लड़ाई कैसे लड़नी है ये बताएगी एसडीपीआई। हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ लीजिए और अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखिए। उस ख्वाब को सच करने का तरीका बताएगी एसडीपीआई। बखुदा आज हिंदुस्तान में एसडीपीआई वही काम कर रही है जो आज़ादी की जंग में फ्रीडम फाइटर्स ने किया था। मैं आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट दे सकती हूँ उन लोगों की जिन्होंने हक की आवाज़ उठाई और उनकी आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए, मेरी पार्टी के लोग जेल गए, आज भी हम न जाने कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये कुर्बानियाँ बताती हैं हमारी हकीकत, ये कुर्बानियाँ बताती हैं हमारी सच्चाई, ये कुर्बानियाँ बताती हैं कि हम किस दर्द को लेकर आज आपके सामने खड़े हैं। दुश्मन से आज हमको लड़ना है, वो दुश्मन जिसने पिछले कुछ सालों में मुल्क को लिंचिंग, मर्डर, महंगाई, गरीबी, महंगी एजुकेशन, माशरे का सुकून ख़त्म करके हमको दिए। उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट ले आई अपने कुछ काले कानून, CANRC, फार्मर्स, और अब अग्निवीर के नाम पे मुल्क जल रहा है। इस गवर्नमेंट ने हमारे स्टूडेंट्स के हाथ से कलम छीन ली और तलवारें पकड़ा दी। इस गवर्नमेंट ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के नाम पे हमको बांट दिया। इस गवर्नमेंट ने नफरत की वो आग लगाई कि मुल्क की तरक्की, मुल्क का सुकून, खुशी उसी में जल के खाक हो गई। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको वो खुशी, वो सुकून, वो तरक्की वापस चाहिए? चाहिए तो लड़ना होगा। लड़ने के लिए आपके सामने हाजिर है आज एसडीपीआई। मेरा एक सवाल और है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आज हम ये लिस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं कि पिछले 8 सालों का ब्यौरा है हमारे पास, और बहुत सारी हिंदुस्तान की सेक्युलर पार्टीज, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, मैं उनका ब्यौरा आपसे चाहती हूँ। क्या आज तक उनके किसी बच्चे ने सीने पे गोली खाई? क्या उनके कोई बच्चे आज तक जेल में सड़े? क्या उनके घर में किसी की लिंचिंग हुई? उनके घरों पे बुलडोजर चला? तो फिर ये पार्टी किस काम की? इनकलाब चाहिए, हमें बदलाव चाहिए, क्योंकि हमें डिग्निटी से जीना है, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट वाली जिंदगी चाहिए, हमें एक ऐसा आसमान, एक ऐसी ज़मीन चाहिए जहां पर हम कह सकें कि हम महफूज हैं, हमारी आने वाली नस्लें महफूज हैं। इस हिफाजत के लिए आपको उठना होगा। बखुदा मैं बता रही हूँ, एसडीपीआई आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम हाथ फैलाकर खड़े हैं कि आओ भाइयों, आओ बहनों, हम इस्तकबाल करते हैं आपका। हम आपके शाना बशाना, आपकी मदद के लिए, आपके सपोर्ट के लिए तैयार हैं। जहां पर जुल्म का शिकार होगा, जहां कुर्बानियां देनी होंगी, वहां हम खुद को हाजिर कर देंगे।
मुझे मेरा वही खूबसूरत हिंदुस्तान वापस चाहिए। मुझे मेरे बच्चों की हिफाजत चाहिए। मुझे मेरे आने वाली नस्लों के लिए एक ताबनाक मुस्तकबिल चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। आप ये बता दें, आज यहाँ से ये वादा करके उठे कि आप हमारे साथ हैं इस लड़ाई में, क्योंकि आपको भी आपका वही मुल्क वापस चाहिए, आपको भी आपका वही मुआशरा वापस चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी का खास नाम इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीज की कमी नहीं है। हम एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, हम बाकी सारी पार्टियों से बहुत जुदा गाना है, क्योंकि हम एक मूवमेंट हैं, हम एक इनकलाब हैं, हम एक बदलाव हैं। इसलिए हम सिर्फ अपने आप को एक पार्टी का नाम नहीं देते। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जैसी और हम जैसी आम जनता के लिए तैयार किया गया है। बहुत हो गया सर झुका के रहना, मुंह बंद करके रहना, जुबानों को खामोश कर लेना, डरना, खौफ में जीना। एसडीपीआई पार्टी नारा लगाती है, हर मजलूम हमारा है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। ये दो लफ्ज़ भूख और खौफ, ये बहुत कुछ समेटे हुए हैं अपने अंदर। इस भूख में सिर्फ पेट की भूख नहीं है, इसमें इज्जत की भी भूख है। इसमें मेरी माएँ बहनें, मेरी बच्चियाँ सड़कों पे हिफाजत से घूमें, इसकी भी भूख है। मेरे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, इसकी भी भूख है। मेरे बच्चों को, आने वाली नस्लों को, नौजवानों को नौकरियां मिले, इसकी भी भूख है। और खौफ से आज़ादी आपको बखूब मालूम है, जो खौफ का माहौल आजकल मुल्क में गर्म है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कर्नाटका जो अपने आप में एक मॉडल स्टेट होता था, आज वो वाकई एक मॉडल बन गया है। किस चीज़ का मॉडल? हिजाब, हलाल, करप्शन, बहुत सारी चीज़ों का, मंदिर, मस्जिद, अजान, इस चीज़ का मॉडल बन गया है। ये हमारे लिए बहुत शर्म का मकाम है। इतनी बड़ी हिंदुस्तान की, इतनी बहादुर, इतनी खूबसूरत जनता के होते हुए ये चंद लोग, इनकी इतनी हिम्मत कि ये इस तरह से मुल्क को जला रहे हैं, ये इस तरह से स्टेट के नाम पर, स्टेट को बांटने के नाम पर ये गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया है हमको? कहाँ सो गए हैं हम? मैंने आपको बोला कि अगर हम सो रहे हैं तो चोर घुसेंगे, डाकू घर में घुसेंगे, चोरी होगी, डकैती होगी, हमारी इज्जत पे, हमारी जानों पे, हमारे मालों पे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? मेरा फिर एक सवाल, मुझे जवाब चाहिए दावंगरे की जनता से। क्या करना होगा? जागना होगा। मैं चंद पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगी। ये वो पंक्तियां हैं जो कुल हिंदुस्तान की सच्चाई बयान करती हैं। ये देश ऋषि मुनियों का, गुरु नानक का, वीर जवानों का, ये देश ईसाइयों, बुद्धों और जैनों का, हिंदू, मुसलमान और अंबेडकर का, ये देश है किसानों का। ये देश किसी का नहीं, ये देश हमारा है, ये देश हम सबका है। फिर क्या हो गया हमको? ये कौन सी गहरी नींद में हम सो गए? ये कौन सी अफीम हमको पिला दी गई? ये कौन सा नशा नफरत का हमको चढ़ा दिया गया कि हमें दिखता नहीं कि हमारी अक्लें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं? बेदार हो जाइए। ये आज आपकी बात हो रही है, ये आज आपके आने वाले कल की बात हो रही है, ये आज आपकी अपनी नस्लों की बात हो रही है, ये आज आपके अपने डिग्निफाइड सर्वाइवल की बात हो रही है। यहाँ खड़े होकर इस तरह से आपसे बात करना, ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम आपको अपने साथ लें और आगे बढ़ें। आज ये इंतहा हो गई
कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरह के हथकंडे अपना रही है, किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए, पावर में बने रहने के लिए। अभी आप देखिए कल की एक ताज़ा खबर, हमारी एक सोशल एक्टिविस्ट जिनको गिरफ्तार कर लिया गया टीस्टा बॉम्बे से, एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट भी। क्या जुर्म था कि हक के लिए आवाज़ उठाई, जुल्म के खिलाफ शोर मचाया, वही काम किया जो आज हम कर रहे हैं, लोगों को नींद से जगाया। ये टीस्टा जो है ये गुजरात कांड की एक पिटिशनर भी रही है। हम देख सकते हैं किस तरीके से कोर्ट, ईडी, ईसी, कॉलेज, स्कूल, तमाम चीज़ों को आज नफरत का रंग पहना दिया गया। यहाँ तक के स्कूल कॉलेजेस की एजुकेशन पॉलिसीज़ भी सैफरनाइज्ड कर दी गई हैं। ये हमारे लिए फिर दोबारा एक शर्म का मुकाम है, अफसोस की बात। ये कैसे हो गया? हम इतने कमज़ोर हैं, हम इतने लाचार हैं क्या? एक लंबी लिस्ट जो मेरे हाथ में है, ये शुरू हुई थी काला धन लाने से, जीएसटी के नाम पर, और उसके बाद ये लिस्ट बढ़ती चली गई। इस मुल्क में न काला धन वापस आया और ना ही गरीबों का कुछ उद्धार हुआ। हम देख सकते हैं दिन ब दिन हर सेक्टर में करप्शन बढ़ता चला गया। आज अभी हमारे एक लीडर ने आपके सामने बहुत सारे करप्शन गिना दिए जो कर्नाटका में हुए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस पे फुल स्टॉप कैसे लगेगा। इस लिस्ट का कोई एंड होगा या नहीं होगा, इस पे फुल स्टॉप हमें लगाना पड़ेगा, वरना लिस्ट टू बी कंटिन्यूड, ये लिस्ट इसी तरह जारी रहेगी। अग्निवीर जैसे बहुत ही गंदे और ख़राब एक पॉलिसी लाकर आज जिस तरह से हमारे नौजवानों को सड़कों पे खड़ा कर दिया गया है, ये देखिए कि देश जो है वो किस तरफ जा रहा है। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बात को जल्दी ख़त्म करूंगी। आपको मालूम है पीएम फंड और उसके अलावा आवास विकास योजना के नाम पे हज़ारों करोड़ का जो घोटाला हुआ, हज़ारों करोड़ का रुपया पैसा लेके इस देश से जो लोग बाहर निकाले गए मदद से, वो पैसा किसका था? वो मेरी और आपकी हलाल की खून पसीने की कमाई जिससे हम टैक्स भरते हैं, वो सब मुल्क के बाहर चला गया। वो पैसा हमको वापस चाहिए। वो पैसा हमने खून पसीने की कमाई से जोड़ के गवर्नमेंट को टैक्स भरा था ताकि मुआशरे का, स्टेट का, मुल्क का उद्धार हो सके। हमने उनकी जेबें गर्म करने के लिए टैक्स नहीं भरे थे। मैं आपसे पूछती हूँ, जो लूट मार मची हुई है, ये जो पैसा हमारा लूटा जा रहा है, हमें वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जागना होगा, लड़ना होगा। उस लड़ाई को लड़ने के लिए एसडीपीआई आपके साथ। मेरे स्टेज पे बहुत सारे ऐसे मोहतरम लीडर्स और गेस्ट हैं अभी जिनको आप बारी बारी सुनेंगे। मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं उससे पहले मैं दावंगरे के वासियों से एक वादा लेकर जाऊं कि आप जो आज यहां सुन रहे हैं वो बात आपके दिल तक पहुंच रही है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं हमारा दर्द? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं उस जिम्मेदारी को जो हमने अपने कंधों पे उठाई है, वो बेड़ा लेके जो हम आज आपके सामने हाजिर हुए? खुदारा जागिए, सोचिए, गौर कीजिए। हमें हक है कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें। हमें अच्छी जिंदगी गुजारने से कोई नहीं रोक सकता। हमें हक है हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को, कि उनका ताबनाक फ्यूचर हो, उनका एक अच्छा और बेहतरीन मजबूत मुस्तकबिल हो। मैं जवाब चाहती हूँ, मैं वादा चाहती हूँ। मैं आज इस उम्मीद के साथ
कि शायद कि आपके दिल तक मेरी बात पहुंची हो। मैं आपसे अलविदा लूंगी और एक नए सवेरे की उम्मीद में कि दावंगरी की जनता बहुत जल्द हमें फिर बुलाएगी, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदा हाफिज, गुड बाय।